हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 9वीं मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 4। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पर बहुपद दिया गया है और आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि बहुपद का शून्य किन में से होगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको और आपको वहाँ पर बताना होता है। तो इसका शून्य किस प्रकार से निकलेगा, आइए उसको समझते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको सरल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर लिखा जाता है शून्यक के लिए, ठीक है। और शून्य के लिए लिखते हैं। और बहुपद जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पर क्या बहुपद दिया गया है, px बराबर x + 5 दिया गया है। तो जो x + 5 यानी कि बराबर के जो इस साइड दाहिने साइड होता है, उसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है शून्य के लिए। शून्य के लिए जब भी लिखते हैं तो बहुपद का जो मान होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए x + 5 = 0 इक्वल टू 0। उसके बाद x का x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में इधर 5 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर -5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से शून्य किसका निकल गया। बहुत ही आसान है। अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है px बराबर x - 5। तो इसका शून्य कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे शून्यक के लिए। और शून्य के लिए लिखने के बाद जो px का वैल्यू है x - 5, उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए x - 5 बराबर 0। और उसके बाद क्या करेंगे, x यहाँ पर लिख देंगे और 5 इधर माइनस में, तो इधर किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि x बराबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा px बराबर 2x + 5। तो इसको भी सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, शून्य के लिए। और लिखने के बाद जो इसका वैल्यू है 2x + 5, इसको क्या करेंगे हम लोग, शून्य के बराबर कर देंगे, यानी कि 0 के बराबर कर देंगे। और यहाँ पे 2x का 2x छोड़ देंगे, इधर प्लस में है 5 तो इधर किस चीज़ में आ जाएगा, बराबर की इधर माइनस में। और यहाँ पे 2 जो है गुणा में जो है, 2 और x के बीच में क्या है, गुणा है। और जब बराबर के इधर आता है कुछ भी अंक और गुणा वाला, तो क्या हो जाता है, बटे में, यानी कि भागा में हो जाता है। तो -5 छोड़ देंगे बटा, और 2 गुणा में था 2 बटा में आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया, -5 बटे में 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चौथे प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है px बराबर 3x - 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। और शून्य के लिए लिखने के बाद अब इसको हम पद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। 3x - 2 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 -2 में है बराबर की इधर, तो राइट साइड जाएगा तो ये माइनस हट के प्लस में आ जाता है। उसके बाद 3 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 2/3। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया क्या आ जाएगा, 2/3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये चौथा क्वेश्चन था। अब 5वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन हमारा है px बराबर 3x, ठीक है। तो इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग शून्यक के लिए, ठीक है। और 3x बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे कोई प्लस और माइनस में अंक नहीं है। अगर प्लस और माइनस में अंक रहता था तो बराबर की इधर प्लस या माइनस में हम अंक उसको लेकर आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है छोटा, x के साथ 3 जो है वो इंटू यानी कि गुणा में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जब 3 को हम इधर लाएंगे और x को इधर छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 जो गुणा में वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो x बराबर किसके बटे में आएगा, पहले से जो 0 है उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और
x से यानी कि 3 से हम 0 में भाग देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो px बराबर 3x जो बहुपद था उसका शून्य कितना आया, x बराबर 0। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है, px बराबर ax और a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a के स्थान पे कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, वही यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पर x है a के जगह पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यक के लिए, और शून्य के लिए लिखने के बाद जो हमारा x है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0 के। और आप लोग जानते हैं अभी हम शुरू से प्रश्न हल कर रहे हैं तो हम इधर x को ही रख रहे हैं, और कोई भी अंक रह रहा है तो बराबर के इधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी x बच जाएगा और a जो है गुणा में वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो बटे में आ गया, और यहाँ पे x बराबर 0, a से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, हमारा वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न का जो पूछ रहा है शून्य निकालने के लिए, तो इसका प्रश्न है px बराबर cx प्लस डी, c नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c के जगह पे 0 नहीं रहना चाहिए। और ये भी बता रहा है कि c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में जो कोई भी संख्या आ जाता है, सम्मिलित हो जाता है, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम cx प्लस डी को क्या करेंगे, शून्य के बराबर लिखकर उसको 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, और शून्य के लिए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस टोटल पद को क्या करेंगे, 0 के बराबर। और इधर हम लोग को बराबर के इस साइड लेफ्ट साइड x को बचाना है, बाकी सबको भेज देना है। तो cx को पहले हम लोग छोड़ देंगे, बराबर को उतार देंगे, d इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x बराबर माइनस डी बटे में, और c इधर गुणा में है तो इधर किस चीज़ में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो जो c है वो क्या आ जाएगा, बटे में, यानी कि x बराबर हमारा वैल्यू क्या आया, माइनस डी बटे में c हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सभी प्रश्न जो था वो समाप्त होता है प्रश्न संख्या 4 का। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली को लेकर। धन्यवाद।